चिड़िया की कहानी। एक शिक्षाप्रद कहानी। एक बड़े वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। वह आकाश में बहुत ऊंची उड़ती और कभी इधर तो कभी उधर चहचहाती रहती। वह कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर फुदकती रहती थी। उस चिड़िया की एक आदत थी। उसके साथ दिन भर में जो भी अच्छा या बुरा होता, वह उतने ही पत्थर अपने पास अपनी थैली में रख लेती और रात में उन पत्थरों को थैली से निकाल कर देखती। अच्छाई वाले पत्थरों को देखकर बीते दिनों में हुई अच्छी बातों को याद करके खुश होती और खराब पत्थरों को देखकर बीते दुख को याद करके दुखी होती। ऐसा वह हर रोज करती। रोज पत्थर इकट्ठा करने से उसकी थैली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद उसे भारी थैली के साथ उड़ने में भी दिक्कत होने लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों नहीं उड़ पा रही है। कुछ समय और बीता, थैली और भी भारी होती जा रही थी। अब तो उसका जमीन पर चलना भी मुश्किल हो रहा था और बढ़ते बोझ के कारण एक दिन तो ऐसा आया कि वह अपने लिए खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पाई। एक दिन उस चिड़िया के पास एक बुजुर्ग चिड़िया आई, तो चिड़िया ने बुजुर्ग चिड़िया से अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब बुजुर्ग चिड़िया ने उसकी हालत को देखते हुए उसे समझाया कि तुमने अपने अतीत का बोझ फालतू में ही उठा रखा है। जो हो गया वो तो हो गया, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके कारण अपने वर्तमान समय को क्यों नष्ट कर रही हो। सब बातों को भूलकर अपने वर्तमान समय का बेहतर इस्तेमाल करो। अब ये बात चिड़िया की समझ आ गई और उसने अपने अतीत की थैली उतारकर फेंक दी और वापस पहले के जैसी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी और ऊंची उड़ानें भरने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम पुरानी भूली बिसरी यादों को हमेशा अपने पास संजोए रखते हैं, अपने वर्तमान का आनंद लेने की जगह अतीत की बातों को ही सोचने में लगे रहते हैं, जिस वजह से अतीत को याद करके हमारा समय बर्बाद तो होता ही है, साथ ही साथ हम अपने वर्तमान का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। अरे भाई, जो हो गया है उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, तो फोकट की बातों को सोच सोच के क्यों टाइम बर्बाद करना। अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ अपनी खूबसूरत सोच के साथ और अपनी जिंदगी के हर लम्हे को आनंद के साथ जियो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद और प्रेरणात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।